नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। तो जल्दी से आ जाइएगा और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम जलवायु वाला ही टॉपिक पढ़ेंगे। उसमें आज मैं आपको बताऊंगी बंगाल की खाड़ी की दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें। जी, तो जल्दी से आ जाएंगे सभी और बहुत अच्छे से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बंगाल की खाड़ी की बंगाल की खाड़ी की दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें। ठीक है। नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जी, चलो डालो यहाँ पर। बंगाल की खाड़ी की दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें। ये डालेंगे बंगाल की खाड़ी की साउथ साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून विंड्स ऑफ द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल। ये आपको याद रखना है। देखो, ये है, ये मैप बनाया आपने। अब ये जो बंगाल की खाड़ी की दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें हैं, ये यहाँ से उठेंगी, इस जगह से। इस जगह से उठी, आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। और इधर की तरफ आपको मिलेगा म्यांमार। इधर की तरफ आप जानते हैं क्या है लोकेटेड? म्यांमार लोकेटेड है। म्यांमार लोकेटेड है, ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे थोड़ा थोड़ा छोटा बनना चाहिए थे। और इसी के ऊपर आपको पता है गारो खासी जयंतिया पहाड़ी भी है। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी भी। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी भी है, ये भी आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है। और ये जो हवाएं हैं, ये ऊपर की तरफ जा रही हैं इस तरीके से। इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो अब एक बात याद रखना, यहाँ पे एक पर्वत है। यहाँ पे इस पर्वत म्यांमार में जो पर्वत है, इसका नाम है अराकान योमा पर्वत श्रेणी। अराकान योमा पर्वत
श्रेणी। मैंने कहा, ध्यान से सुनेंगे सभी, कि म्यांमार में एक पर्वत है और जिसका नाम है अराकान योमा पर्वत श्रेणी। तो हिमालय को ही म्यांमार में अराकान योमा पर्वत श्रेणी कहा जाता है, ये बात याद रखना। हिमालय को ही म्यांमार में क्या कहा जाता है? अराकान योमा पर्वत श्रेणी कहा जाता है जी। ये बहुत अच्छे से याद रखना कि हिमालय को ही म्यांमार में क्या कहा जाता है। हिमालय को म्यांमार में, नोट करके लिख लो, में अराकान योमा पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। हिमालय को म्यांमार में अराकान योमा पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और ये हवाएं जो हैं, इन्हें रास्ते में बे ऑफ बंगाल मिलती है। तो ये हवाएं जो हैं, नमी कहाँ से ग्रहण करती है हवाएं? बे ऑफ बंगाल से। बे ऑफ बंगाल से नमी ग्रहण करती है, नमी ग्रहण करती है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है ना। हिमालय को म्यांमार में अराकान योमा पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और ये याद रखना, ये गंगा के मैदान में बहुत ज्यादा वर्षा करती है। गंगा, यहाँ गंगा का मैदान है, तो इससे गंगा के मैदान में भी वर्षा होती है। गंगा के मैदान में भी वर्षा होती है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और खासी पहाड़ी पर ही आपका क्या स्थित है? याद रखना, इसी खासी पहाड़ी पर है मोहसिन राम। इसी खासी पहाड़ी पर ही है आपका मोहसिन राम लोकेटेड है। इसी खासी पहाड़ी पर ही आपका मोहसिन राम है। तो अब आपको ये याद रखना है, ये पवने, देखो मैं आपको कहानी सुनाती हूँ इसकी क्या है। ये पवने, ये पवने हैं, है ना, ये रेड कलर की पवने हैं। ये पवने बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़कर, बंगाल की खाड़ी है ना यहाँ पे, तो ये हवाएं बे ऑफ बंगाल, ये लिखी बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़कर म्यांमार के तटीय भाग, म्यांमार का तटीय भाग ये है ना, म्यांमार के तटीय भाग से टकराती है। और अराकान युमा पर्वत श्रेणी से टकराकर, क्योंकि यहाँ ये पर्वत मैंने बना दिया, तो इस पर्वत से टकराएंगी। इस पर्वत से टकराकर एक तो भारत की तरफ मुड़ जाती है, याद रखना, यूं करके मुड़ जाती हैं ऐसे। एक तो भारत की तरफ मुड़ जाती हैं, और जो दूसरी है, और एक दूसरी ये तो ऊपर की ओर चली जाएंगे, दूसरी गंगा के मैदान में प्रवेश कर जाती है। और इसकी जो ये दूसरी शाखा है, ये मेघालय, गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ी हैं, ये आपकी मेघालय में पड़ती हैं। तो इसकी दूसरी शाखा, ये वाली ये दूसरी शाखा है, ये मेघालय की तीनों पर्वत श्रेणियों से टकराकर वर्षा कराती है। खासी पहाड़ी पर ही, ये जो खासी पहाड़ी है, इस पर मैंने बताया कि खासी पहाड़ी पर मोहसिन राम स्थित है। मोहसिन राम क्यों स्थित है? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है। तो खासी पहाड़ी पर स्थित मोहसिन राम, मोहसिन राम अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि मोहसिन राम किस पहाड़ी पर स्थित है, तो मेघालय की खासी पहाड़ी पर स्थित है। और मोहसिन राम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और मेघालय में पर्वतों की स्थिति कैसी है, हमेशा याद रखना, मेघालय में पर्वतों की स्थिति की आकृति के होने के कारण वहां पर जो है सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ये बंगाल की खाड़ी की दक्षिण पश्चिम मानसून पवने लिख लो। बंगाल की खाड़ी की, बंगाल की खाड़ी की
बंगाल की खाड़ी की दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। बंगाल की खाड़ी की ये पवनें बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़कर, अब मैं इन्हें लिखवा रही हूँ, बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़कर ये पवनें बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़कर म्यांमार के तटीय भाग से टकराती हैं। म्यांमार के तटीय भाग से म्यांमार के तटीय भाग से टकराती है और अराकान युमा पर्वत श्रेणी से टकराकर योमा पर्वत और अराकान योमा पर्वत श्रेणी से टकराकर भारत की तरफ मुड़ जाती हैं। भारत की तरफ भारत की तरफ मुड़ जाती है और गंगा के मैदान में वर्षा कराती है। और गंगा के मैदान में वर्षा कराती है। These wind proceed from the these wind proceed from the Bay of Bengal. These wind proceed from the Bay of Bengal and hit the coastal part of and hit the and hit the coastal part of Myanmar. Myanmar. And after hitting the Arakan Yoma mountain, Arakan Yoma mountain range. Mountain range. Turn towards India. Turn towards India and case rainfall and case rainfall in the Ganga plains. इन द गंगा प्लेन्स, ये याद रखना है। पहली शाखा ने तो ये करामात दिखाई। अब इसकी दूसरी शाखा आगे लिखेंगे। इसकी
दूसरी शाखा मेघालय की तीनों पर्वत श्रेणियों से टकराकर मेघालय की मेघालय की तीनों पर्वत श्रेणियों से टकराकर इसकी दूसरी शाखा मेघालय की तीनों पर्वत श्रेणियों से टकराकर वर्षा कराती है। वर्षा कराती है। Its second branch hits all the its second branch hits all the three mountain ranges of Meghalaya and cases rain. And cases rain. ये याद रखनी है। नोट में आपको ये लिखना है कि खासी पहाड़ी पर स्थित मोहसिन नाम खासी पहाड़ी पर स्थित है मोहसिन नाम। कहाँ स्थित है? खासी पहाड़ी पर स्थित खासी पहाड़ी पर स्थित मोहसिन नाम में सबसे ज्यादा वर्षा सबसे ज्यादा वर्षा सबसे ज्यादा वर्षा हाईएस्ट रेनफॉल इन मोहसिन राम हाईएस्ट रेनफॉल इन मोहसिन राम highest rainfall in Mohsin Ram situated on Khasi Hill. Situated on Khasi Hill. खासी हिल मेघालय में पर्वतों की स्थिति कीप की आकृति की है। नोट मेघालय में कैसी है पर्वतों की स्थिति? में पर्वतों की स्थिति मेघालय में पर्वतों की स्थिति कीप की आकृति की है। मेघालय में पर्वतों की स्थिति कैसी है? कीप की आकृति की है। द पोजिशन ऑफ द माउंटेन्स द पोजिशन the position of the mountains in Meghalaya in funnel shaped ये आपको याद रखनी है कुछ इस तरीके के से ये है कीप क्या कर देगी तो ये आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक
यहाँ तक समझ में आया? जी, फनल शेप आप क्या होता है? फनल शेप माने कीप की आकृति की। जी, ये अच्छे से याद रखना, आगे बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको पहले वो बता देती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए। अब आप डालो प्री मॉनसून वर्षा क्या होती है। सभी डालेंगे प्री मॉनसून वर्षा। जी, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? देखो, प्री मॉनसून जो वर्षा होती है, यह वर्षा मार्च से मई के महीने में होती है। ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। कब होती है? मार्च से मई के महीने में होती है। प्री मॉनसून जो वर्षा होती है, यह वर्षा मार्च से मई के महीने में होती है। भारत में लगभग 10% वर्षा इसी मॉनसून से होती है। ये भी आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे ही रखेंगे। जी, प्री मॉनसून वर्षा। चलो आगे लिखते हैं अब। ये तो हो गया है। अब नेक्स्ट डालो प्री मॉनसून वर्षा। ये आपकी याद रखना, अरब सागर, जो अरब सागर की शाखा और बंगाल की शाखा की दक्षिण पश्चिम मानसून को दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। अब आती है प्री मॉनसून वर्षा। प्री मॉनसून वर्षा, प्री मॉनसून शोवर। प्री मॉनसून शोवर, यह वर्षा मार्च से मई के महीने में होती है। यह वर्षा मार्च से मई के महीने में होती है। ड्यूरिंग मार्च टू मई, ड्यूरिंग मार्च टू मई, हमेशा याद रखना। पहली बात, प्री मॉनसून वर्षा की कब होती है? भारत में लगभग कितने परसेंट वर्षा इस मानसून से होती है? भारत में लगभग, भारत में लगभग 10% वर्षा, 10% वर्षा इस मॉनसून से होती है। इस मॉनसून से होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आम्र वर्षा कहाँ होती है? आम्र वर्षा, मैंगो शावर, मैंगो शावर, मैंगो शावर। जो मैंगो शावर है ये कहाँ होती है? इन केरल, केरला में। पहली बात तो ये याद रखेंगे।
इसे आम्र वर्षा इसलिए कहते हैं। इसे आम्र वर्षा इसीलिए कहते हैं क्योंकि है, इसलिए कहते हैं, इसीलिए नहीं, इसलिए कहते हैं क्योंकि क्योंकि यह आमों के पकने में जल्दी सहायता करती है। क्योंकि यह आमों के पकने में जल्दी सहायता करती है, बिकॉज इट इज बेनिफिशियल फॉर मैंगो क्रॉप्स। मैंगो क्रॉप्स, बिकॉज इट इज बेनिफिशियल फॉर मैंगो क्रॉप्स, ये आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। मैंगो ट्रीज, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैंगो ट्रीज, है ना। आम्र वर्षा को कर्नाटक में किस नाम से जाना जाता है, ये और लिख लो। आम्र वर्षा को आम्र वर्षा को कर्नाटक में कॉफी वर्षा में कॉफी वर्षा वे चेरी ब्लॉसम वर्षा। आम्र वर्षा को कर्नाटक में कॉफी वर्षा वे चौली चेरी ब्लॉसम वर्षा कहते हैं। ये और आपको याद रखना है। कॉफी शावर एंड चेरी कॉफी शावर एंड चेरी ब्लॉसम एंड चेरी ब्लॉसम रेन इन कर्नाटका। रेन इन कर्नाटका। अब आता है काल बैसाखी क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, काल बैसाखी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कि आम्र वर्षा कहाँ होती है, केरल में होती है। आम्र वर्षा इसलिए कहते हैं क्योंकि है आमों के पकने में जल्दी सहायता करती है। और आम्र वर्षा को कर्नाटक में कॉफी वर्षा व चेरी ब्लॉसम वर्षा कहते हैं। अब आता है काल बैसाखी। काल बैसाखी, काल बैसाखी बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली पवने हैं। बैसाख के के महीने में शाम को चलने वाली
शाम को चलने वाली पवनें हैं। ड्यूरिंग द बैसाख सीजन। ड्यूरिंग द बैसाख सीजन इन वेस्ट बंगाल। असम, उड़ीसा एंड झारखंड। असम, उड़ीसा एंड झारखंड। काल बैशाखी तूफान को असम में किस नाम से जाना जाता है? ये पूछा जाएगा। तूफान को काल बैसाखी तूफान को असम में बारदोली छीड़ा अथवा चाय वर्षा कहते हैं। बारदोली छीड़ा, छीड़ा अथवा चाय वर्षा, चाय वर्षा कहते हैं अथवा चाय वर्षा कहते हैं। नॉन इज बारदोली छेरा इन असम। बारदोली, याद रखें क्या बोलते हैं, बारदोली छेरा इन असम। छेड़ा इन असम। लू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लू, उष्ण तथा शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। लू, लू भी बहुत इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में आ चुकी है लू। लू, उष्ण तथा शुष्क हवाओं को उष्ण तथा उष्ण तथा शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। उष्ण तथा शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। उष्ण तथा शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। उष्ण तथा शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। लू, लू यानी हॉट विंड्स। लू यानी हॉट विंड्स। ठीक है, लू यानी हॉट विंड्स। टेम्परेचर, जब लू चलती है तो टेम्परेचर जो है वो 45 डिग्री सेल्सियस। ये इम्पोर्टेंट, ये एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, लू भारत के उत्तरी मैदानों कहाँ चलती है? लू भारत के उत्तरी मैदानों लू भारत के उत्तरी मैदानों लू भारत के उत्तरी मैदानों नर्दर्न प्लेन्स
नर्दर्न प्लेन्स। यूपी बिहार पंजाब तक चलती है। यूपी बिहार पंजाब तक चलती है। ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स इन इंडिया। नॉर्दर्न प्लेन्स इन इंडिया। ठीक है। ठीक है, लू भारत के उत्तरी मैदानों यूपी बिहार पंजाब तक चलती है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, आप भी अच्छे से याद रखोगे। ठीक। अब बात ये इम्पोर्टेंट है, ये सब प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं, है ना? ये सब प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। अब बात करते हैं उत्तर पूर्वी मॉनसून या लौटता हुआ मॉनसून। एक और बचा, टॉपिक ही कंप्लीट हो गया है आपका जलवायु वाला। जी। मेरे करण जी, जो मैं यहाँ बता रही हूँ ना, जो मैं लिख रही हूँ, ये पूरा ए टू जेड याद होना चाहिए, प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। जी जी। जैसे लू, छुट्टी वुट्टी का बाद में देखना, पहले इधर देख लो। दो टॉपिक रह गए हैं तुम्हारे, परिवहन और जनगणना। परिवहन और जनगणना बस। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू हो जाएगी। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू बस। लू भारत देखो, उष्ण तथा शुष्क, क्या ये आप ध्यान ध्यान देंगे? उष्ण तथा शुष्क हवाओं को, हवाओं तो लिखना भूल ही गई। बताते नहीं हो। उष्ण तथा शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। लू कितना टेम्परेचर? 45 डिग्री सेल्सियस। जी, ये आपको याद रखना है। हाँ, लू तो उत्तर भारत में चलती है, दक्षिण भारत में तो लू चलती ही नहीं है। हम्म। वर्ल्ड में टॉपिक, पहले आप इंडियन ज्योग्राफी तो कंप्लीट करो, वर्ल्ड तो हो ही जाएगी 10-15 दिन में। वर्ल्ड में इतने टॉपिक, हाँ वर्ल्ड तो हो ही जाएगी, वर्ल्ड भी हो ही जाएगी जब इंडियन ज्योग्राफी कर ली तुमने, तो वर्ल्ड तुमसे ना होने की है। अब लू के बारे में नहीं आता, अरे जाओ, 2023 का पेपर उठा के देख लो, क्यों एसएससी का, कितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है। वायुमंडल वगैरह सब पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब उत्तर पूर्वी मॉनसून या लौटता हुआ मॉनसून। उत्तर पूर्वी मॉनसून वेरी इंपॉर्टेंट है वाला मॉनसून तो। उत्तर पूर्वी मॉनसून, उत्तर पूर्वी मॉनसून या लौटता हुआ मॉनसून। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, क्या बोलना है? नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून या रीट्रीटिंग मॉनसून। रीट्रीटिंग मॉनसून।
नॉर्थ ईस्ट मॉनसून या रिट्रीटिंग मॉनसून? इसमें देखो ध्यान से कैसे पढ़ना है। जैसे हमने ये भारत का मैप बनाया, है ना, ये बनाया। अब इसमें याद रखना हवाएं जो है स्थल खंड से चलेंगी। स्थल खंड का मतलब ऊपर ही तो स्थल खंड होगा, क्योंकि यहाँ समुद्र नहीं है। तो ये क्या है, ऊपर लैंड, स्थल खंड। तो यहाँ से क्या चल रही हैं, यहाँ से हवाएं चल रही है नीचे की ओर। अब की बार ये ऐसे हवाएं चलती हुई आ रही हैं, और इन हवाओं को रास्ते में कौन सी खाड़ी मिलती है? इन हवाओं को रास्ते में क्या मिलता है, बताओ, रास्ते में कौन सी खाड़ी पड़ती है? तो रास्ते में इन्हें मिलती है बे ऑफ बंगाल। रास्ते में कौन सी खाड़ी मिलती है? बे ऑफ बंगाल। अब यहाँ पे आपको पता है यहाँ पूर्वी घाट भी है, यहाँ पूर्वी घाट भी है ना। तो ये जब अब इन्होंने क्या करा, यहाँ से ये हवाएं तो बिल्कुल भी कैसी थी, इनमें नमी नहीं थी, ये बिल्कुल सूखी थी। लेकिन जैसे ही बे ऑफ बंगाल दिखा तो इन्होंने नमी ग्रहण कर ली। अब नमी ग्रहण करके ये पूर्वी घाट से टकराकर इन्होंने तमिलनाडु में ही खूब वर्षा कर दी। सिर्फ भारत के एक स्टेट में खूब वर्षा करती है, तो बे ऑफ बंगाल से। तो ये हवाएं, ये हवाएं, मेरा फोन चार्ज, ये हवाएं बे ऑफ बंगाल से नमी ग्रहण करके, बे ऑफ बंगाल से नमी ग्रहण करके ये हवाएं बे ऑफ बंगाल से नमी ग्रहण करके पूर्वी घाट या ईस्टर्न घाट से टकराती हैं। पूर्वी घाट या ईस्टर्न घाट से टकराती हैं। से टकराती है और तमिलनाडु में वर्षा होती है। और तमिलनाडु में वर्षा होती है। हमेशा याद रखना, उत्तर पूर्वी मानसून से सिर्फ एक ही स्टेट में वर्षा होती है और वो भी है तमिलनाडु। ये आपको दिमाग में डालनी है बात, है ना। तो ये आपको याद रखना है। और उत्तर पूर्वी मानसून को देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, इसे लौटता हुआ मानसून भी बोलते हैं, है ना। तो आप याद रखेंगे इसे किस नाम से भी जाना जाता है, उत्तर पूर्वी मानसून भी कहते हैं इसे। उत्तर पूर्वी मानसून को अन्य किस नाम से जाना जाता है, मुझे बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। तो आप बोलोगे मैम इसे लौटता हुआ मॉनसून भी कहते हैं। इसे लौटता हुआ मॉनसून भी कहते हैं। शीतकाल में तमिलनाडु के तट पर, शीतकाल में शीतकाल में तमिलनाडु के तट पर, यानी तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट। क्या कहते हैं, कोरोमंडल
तट कहते हैं। शीतकाल में कोरोमंडल तट पर वर्षा पर वर्षा लौटते हुए मॉनसून से होती है। पर वर्षा किससे होती है दोस्त? पर वर्षा लौटते हुए मॉनसून से होती है। से होती है। ये हवाएं स्थल खंड के ऊपर से बहकर आती हैं। ये हवाएं ऊपर चाइना है ना, स्थल खंड के ऊपर से बहकर, क्योंकि आपको पता है वहां चाइना है, वहां कोई समुद्र थोड़ी है, वहां चाइना ही तो है जहां से हवा आई थी। बताओ ये आई समझ में? ये हवाएं स्थल खंड के ऊपर से बहकर आती है, या आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ये हवाएं स्थल खंड के ऊपर से बहकर आती है और इन हवाओं में नमी नहीं होती, क्योंकि वहां समुद्र नहीं होता इसलिए नमी नहीं होगी। चाइना में कोई समुद्र ऊपर की तरफ है क्या? और इन हवाओं में नमी नहीं होती, और इन हवाओं में नमी नहीं होती है। नमी नहीं होती है, तो यह मॉनसून भारत में तो यह मॉनसून भारत में तो यह मॉनसून में तो यह मॉनसून भारत में वर्षा करने में वर्षा करने में सक्षम नहीं हो पाता है। नहीं हो नहीं हो पाता है, ये आपको याद रखना है। उत्तर पूर्वी मॉनसून उत्तर पूर्वी मॉनसून उत्तर पूर्वी मॉनसून की वह शाखा जो बंगाल की खाड़ी से जो बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करती है। नमी ग्रहण नमी ग्रहण करती है। वही हवाएं तमिलनाडु में वर्षा कराती वर्षा कराती है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। चाहिए मेरा। यहाँ तक क्लियर है?
ठीक है। मैम जी खत्म हो गया, मैम जी कंप्लीट हो गया, हाँ कंप्लीट हो गया है जी। ये हो गया है कंप्लीट। तभी तो मैंने आज बातें नहीं की थी, मैंने सोचा ये टॉपिक ही कंप्लीट करवा देती हूँ। और कल ना फिर हम परिवहन वाला टॉपिक कवर करेंगे। इस वजह से तो बातें नहीं की थी आपसे। इंग्लिश तो रहेगा ही, इंग्लिश तो लिख लो। हम्म। इसे लौटता हुआ मॉनसून भी कहते हैं, तो याद रखेंगे इसकी इंग्लिश है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रिट्रीटिंग मॉनसून। रिट्रीटिंग मॉनसून। इन विंटर्स द रेन ऑन द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। ऑन द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु या कोरोमंडल कोस्ट भी कह सकते हैं। कोरोमंडल कोस्ट is cased by the retreating monsoon. Retreating monsoon. These winds blow over the landmass, blow over the landmass, and as there is no moisture in these winds, these mountain is not able to bring rain in India. In India, the branch of the northeast monsoon which receives moisture from the moisture from the Bay of Bengal is the same wind
is the same wind that causes rainfall in तमिलनाडु। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इन तमिलनाडु। अब हुआ है ये कंप्लीट, ये क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी भाई जरूर होता है कराना। जी। अब आपका परिवहन का टॉपिक स्टार्ट हो गया है। जी, परिवहन का टॉपिक स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अच्छा रहा क्लास, अच्छा लगा सबको। अब ये बताओ, प्यारी सी स्माइल कर दो। बहुत दिन हो गए वो वाली स्माइल किए हुए जब हम शुरू शुरू नए नए बैच से जुड़े थे। हाँ। और मजा भी, एक बात बताऊं जी। हम्म। जी जी अंकित, उसके तो मैं ऐसी फैक्चुअल बता देती हूँ। हाँ, पोर्ट पोर्ट इसमें परिवहन में होंगे ना, बंदरगाह तो एक परिवहन के अंदर ही आ जाता है। हाँ, बहुत दिन हो गए वो स्माइल। अब एक तो मैं चाहती हूँ ना तुम जल्दी जल्दी ज्योग्राफी सा फिनिश कर लो और फिर आप ना अच्छे से घर पे बैठ के तैयारी करना। अच्छा हट जाऊं, लीजिए मैं हट गई सामने से। हाँ, एक बार सभी, वाओ कितने, बहुत दिन हो गए सच में, है ना। बहुत प्यारी सी स्माइल किए हुए, ना मैं हंसती ना तुम हंसते। अब तो सब ऐसी टाइम बीत जाता है कि कोर्स कंप्लीट अच्छे से बढ़ा दूं, अच्छे से बढ़ा दूं। वर्ल्ड ज्योग्राफी आपकी स्टार्ट करने का मेरा इतना ही मन कर रहा है ना, बस दो टॉपिक और बचे, परिवहन और जनगणना, वो और कर लो। उसके बाद कुछ टॉपिक थोड़ी है इंडियन ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी अच्छे से मैंने कंप्लीट करवा दी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ करवाई है बाकायदा। चलो, आज तो दिल खुश कर दिया तुमने हंस के, वाकई में बहुत दिन हो गए थे तुम्हारी इस प्यारी सी हंसी को देखे हुए। हाँ, अब तुम्हारे चक्कर में मैं भी हंस गई थोड़ा सा। चलो, तो ये आपको बहुत ही बढ़िया सी चीजें याद रखनी है। और अब आप खुशी मनाओ, क्योंकि आपका जो है, आपका परिवहन वाला टॉपिक स्टार्ट हो गया। परिवहन वाला टॉपिक स्टार्ट हो गया, ठीक है। परिवहन वाला टॉपिक स्टार्ट हो गया है बस। परिवहन वाला टॉपिक स्टार्ट हो गया है तो वो कल करवा देंगे। आज के लिए इतना ही, वो भी जल्दी ही फिनिश करवाएंगे। देखो, 2 दिन में जलवायु, 2 दिन में प्राकृतिक वनस्पति, 2 दिन तो लगते हैं भाई एक टॉपिक को कंप्लीट होने में। जी, भाई सच में बता रही हूँ, बहुत ऐसे अच्छे से पढ़ाने का तो मन होता है, तभी तो इतना सीरियस मोड में पढ़ाया जाता है। वरना फिर 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं एक ही चैप्टर को कंप्लीट कराने में। मैंने इसलिए आज तुमसे बातें नहीं करी, आप ना समझो चीज़ें, क्योंकि ना मैं चाहती हूँ आपकी ये ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाए। फिर हमारे बस सर पे जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी की जिम्मेदारी बचेगी, तो वो भी हो जाएगी जब वर्ल्ड ज्योग्राफी रह जाएगी। अब ये तुम इंडियन कंप्लीट करो, मुझे लगता है ये वीक पूरा लग जाएगा, नेक्स्ट वीक को स्टार्ट होगी तुम्हारी वर्ल्ड ज्योग्राफी। चलो, तो अब मिलेंगे कल तक, टेक केयर, बाय बाय।